आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग बैट ये स्टूडेंट्स। बेटा कल के, अगर हम कल के लेक्चर की बात करें तो कल हमने इकोनॉमिक्स में हमारे पीडीएफ फाइल के हिसाब से हमने इकोनॉमिक्स में 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स करती है लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड हमें बता रहा है कि अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, वैसा वर्षा प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, बट कितनी? द मेजरनेस, द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस आर वेल नोन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आपकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। कल एग्जांपल दिया था मैंने आपको रबर बैंड के थ्रू कि अगर प्राइस कम हो रही तो डिमांड एक्सपांड हो रही है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, बट कितनी ज्यादा, एक्सपांड कितनी ज्यादा और प्राइस कितनी कम, उस कितनी डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कल किया था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे तो मुझे याद आ रहा है देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से कंसर्न हो, यानी ऐसी डिमांड जिसमें चेंजेस या तो कम या तो ज्यादा सिर्फ प्राइस की वजह से है, उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड, अगर सेकंड की बात करें तो मैटर्स, इनकम मैटर्स करती है, वो चेंजेस, वो डिमांड में चेंजेस जो सिर्फ और सिर्फ इनकम कम और ज्यादा की वजह से है, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड, द थर्ड अल्फाबेट, द थर्ड नंबर मींस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बता रही है कि अगर टी की प्राइस कंटिन्यू बढ़ती गई तो कॉफी की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। अगर टी की प्राइस राइज हो रही है तो कॉफी की डिमांड में चेंजेस आ जाएंगी, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बेटा 3 टाइप्स थे। As far we are concerned about today's lecture, अगर आज के लेक्चर से हम कंसर्न करें तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स हैं, यानी देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं कर रहा, मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं। यानी डिमांड में चेंजेस आ रही है, द रीजन इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द प्राइस, बट कितनी, कैसे, कम या ज्यादा, ये सारे क्वेश्चंस का सवाल, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा प्राइस इलास्टिसिटी आपका सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सेकंड क्वेश्चन में 5 टाइप्स हैं। There are the 5 types of price elasticity of demand. जैसे तो देखो, explain the various types of the price elasticity of demand। 5 टाइप्स आपके 5 डायग्राम्स हैं और 5 डायग्राम्स मैं आपको बोर्ड पे क्लियरली समझा रहा हूं along with the formula, उनकी फॉर्मूला के साथ। देखो there are the 5 types of the price elasticity of demand। Number 1, first यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी का। सेकंड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, थर्ड रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, फोर्थ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फिर से बेटा फर्स्ट क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेकंड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, थर्ड रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, फोर्थ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नाम 5 है, डायग्राम्स भी 5 होंगी। एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना और कुछ भी नहीं, आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट हो इस लेक्चर की तरफ। देखो बेटा फर्स्ट ए से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट डायग्राम आपका ए, यूनिटरी। द वर्ड यूनिटरी यानी क्या? देखो एक बेस्ट फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप वर्ड यूज करूं ना आपको समझाने के लिए, ये फ्रेंडशिप एग्जांपल लिया है मैंने। प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में एकदम इक्वल फ्रेंडशिप
इक्वल कैसे? अगर प्राइस 10% कम हो रही है, फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंसेस, किसके लिए समझा रहा हूं बेटा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में फर्स्ट डायग्राम आपका फर्स्ट टाइप यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस 10% कम हो रही है तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज होगी। क्या काम है? फिर से सर आप क्या कह रहे हैं? प्राइस कम डिमांड ज्यादा। बेटा प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, बट यहां पे यूनिटरी, द वर्ड यूनिटरी यानी कि इक्वल, इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, पर वो इक्वल फ्रेंडशिप है। प्राइस अगर 10% से कम तो डिमांड 10% से ज्यादा, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा। प्राइस 10% कम तो डिमांड 10% ज्यादा। प्राइस 20% कम तो डिमांड 20% ज्यादा। प्राइस 30% कम, डिमांड 30% ज्यादा। पर दोनों के बीच में जो गैप होगी वो इक्वल होगी। उस गैप को, उस मेजरमेंट को कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो रीड कर रहा हूं मैं, उसके बाद आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज E इक्वल टू 1 क्या होता है आज के दिन में इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। देखो when the proportionate यानी कि परसेंटेज, when the percentage change in quantity demanded is exactly equal, क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी परसेंट चेंज हुई है बेटा? 10%। 10% क्यों? इज एक्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस में भी 10% चेंजेस है। प्राइस 10% से कम तो डिमांड 10% से ज्यादा। आगे it's said to be that demand is said to be unitary, the word unitary यानी कि equal elastic। for instance example लिखा हुआ है, for instance 10% fall in price of the commodity, किसी commodity में 10% प्राइस कम हो गई, 10% leads to the 10% rise in demand of that commodity। यानी अगर 2000 की वॉच, 2000 रुपए की वॉच 10% से कम हुई, 200 रुपए कम हुई, तो 2000 खरीदने वाले उसमें 10% बढ़ जाएंगे। प्राइस 200 से कम हुई, 25 200 से बढ़ जाएंगे। उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला भी लिखी हुई है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो बेटा डायग्राम क्या कह रहा है, आप बोर्ड पे फोकस करो, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो अगर डायग्राम की बात करें ना तो फर्स्ट की बात करूं तो ध्यान से देखना, एक्जैक्टली सेम वैसे एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो बेटा एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्या होता है याद करो, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड। याद आ रहा है? लॉ ऑफ डिमांड से हमने ये समझा था कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा वेयरएस अगर y एक्सिस की बात करें, मुझे स्पेस नहीं है पर y एक्सिस की मैं बात करूं तो y एक्सिस पे क्या था बेटा? y एक्सिस पे ऑलवेज प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस पे प्राइस। अब ध्यान से देखना, ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करूं, ओरिजिनल प्राइस OP, यहां पे बेटा ये ओरिजिनल प्राइस की बात करूं तो OP ओरिजिनल प्राइस है, यहां पे O और ये P आपकी ओरिजिनल प्राइस। वेयरएस अगर डिमांड की बात करूं तो OQ आपकी ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल प्राइस बेटा, ओरिजिनल प्राइस OP, ओरिजिनल डिमांड OQ, यानी OP पे उस क्वांटिटी की डिमांड है OQ। अच्छा अब क्या कह रहे बेटा? यूनिटरी, तब यूनिटरी यानी इक्वल, एकदम इक्वल। अच्छा इक्वल कैसे? देखो फोकस करो, इक्वल की बात करें तो इक्वल कैसे? अगर प्राइस डायग्राम के हिसाब से, बेटा मैं डायग्राम समझा रहा हूं तो डायग्राम के हिसाब से आप देखो, अगर प्राइस 2 सेंटीमीटर आपके पास स्केल होगी, मैं बोर्ड पे स्केल नहीं यूज कर पाऊंगा बेटा, आपके पास स्केल होगी, पेंसिल होगी तो जाके डायग्राम ड्रॉ होगा। ऐसे ही रफली डायग्राम ड्रॉ नहीं करो, फेयरली करो।
सीरियसनेस और सिंसियरिटी के साथ अगर प्राइस 2 सेंटीमीटर डाउन हो रहा है, डाउन, प्राइस कम हो रही है, कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, ये देखो ये गैप आपकी अगर 2 सेंटीमीटर है, ये गैप डाउन 2 सेंटीमीटर, तो न्यू प्राइस होगी P1। फिर से बेटा ओरिजिनल प्राइस क्या है OP, OP के बाद डिमांड कितनी OQ, परफेक्ट। अच्छा ये कह रहे हैं कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कितनी कम, प्राइस कम करोगे आप 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर नीचे जाके फिर आप लिखोगे P1, क्लियर है, 2 सेंटीमीटर P1। अच्छा प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, डिमांड कितनी ज्यादा बेटा, डिमांड ज्यादा होगी फिर सेम 2 सेंटीमीटर, यानी Q से लेके Q1, क्या बेटा Q से लेके Q1, इसके बीच में गैप कितनी होगी, इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर और यहां पे भी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर प्राइस कम हुई तो 2 सेंटीमीटर क्वांटिटी बढ़ गई, उससे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है बेटा, OP तो OQ, प्राइस कम P से लेके P1, कितनी कम की बेटा 2 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करना एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, द वर्ड इक्वल, यूनिटरी यानी कि इक्वल, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर प्राइस कम तो 2 सेंटीमीटर डिमांड ज्यादा। क्लियर है, देखो उस डायग्राम के बाद आप फॉर्मूला पे आ जाओ, फॉर्मूला क्या कह रही है बेटा, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कह रही है ED, elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded। ये तो फॉर्मूला हमने याद की है, मुझे भी याद आ रहा है, कल के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था फॉर्मूलास को। ED is equal to elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divide upon, यानी क्या बेटा, divide by percentage change in price। क्लियर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसी का एग्जांपल प्रैक्टिकली फिर ED इज इक्वल टू ED परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितनी चेंज हुई बेटा 10%, कितनी डिमांड चेंज हुई 10%, क्यों चेंज हुई, क्योंकि प्राइस भी चेंज हुई, प्राइस कितनी चेंज हुई 10%, डिमांड चेंज कितनी 10, प्राइस चेंज कितनी 10, 10 1 जा, यानी कि इक्वल करके डिनोमिनेटर की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इक्वल करके आपकी ED इज इक्वल टू 1 होगी। क्लियर है बेटा, फिर से समझाओ, देखो ED इज इक्वल टू, फॉर्मूला कह रही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर 10% कहां से है बेटा, 10% अजम्पशन है, आप 50% लिखोगे तो भी राइट है, 20% लिखोगे तो भी राइट है, 60% लिखोगे तो भी राइट है, पर एग्जांपल 10% का है, अजम्पशन का है। ED इज इक्वल टू 10% डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितनी कम हुई 10%, 10 अपॉन 10, 10 1 जा, डिनोमिनेटर की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ED इज इक्वल टू 1। इस एक्जैक्टली पॉइंट को कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप देख लो बेटा, डायग्राम में देख लो, आपको सामने डायग्राम भी दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा स्क्रीन के अलावा आपकी PDF फाइल में भी क्लियरली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, क्या कह रहे हैं वो देखो। इन दिस केस द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज, ज्यादा बढ़ रही है। इन दिस केस द डिमांड कर्व स्लोप्स downwards uniformity equally, the demand curve is called as a rectangular hyperbola as shown in the figure. The unitary elastic demand is driving link in the distinguish between relative elastic demand and relative inelastic demand। आप लास्ट की लाइन नहीं लिखो, एक्सप्लेनेशन में जो लास्ट लाइन है ना उससे छोड़ दो भली, बाकी अपने वर्ड्स में आप इजीली उसे एक्सप्लेन कर सकते। नेक्स्ट बेटा, अगर बी पार्ट की आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर मैं सेकंड टाइप की बी टाइप की मैं बात करूं तो उसका नाम है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। द वर्ड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड यानी क्या, देखो बेटा कभी कभी थोड़ी सी प्राइस
कम होने से, थोड़ी सी प्राइस रिडक्शन होने से हमारी दिल खर्च करने पे ना बहुत बड़ी हो जाती है। फिर से आई एम रिपीटिंग, मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी अज्यूम करो क्या घर के लिए रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा हूं मम्मी के साथ, बेटा घर के लिए रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा हूं मम्मी के साथ, प्राइस थोड़ी कम सुनी, डिमांड और बढ़ जाएगी। यानी इट मींस कि खास करके रेफ्रिजरेटर, खास करके टीवी, खास करके ड्यूरेबल आइटम्स में अगर हम प्राइस कम सुनते हैं ना तो कॉस्टली प्रोडक्ट भी ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। द वर्ड रिलेटिव इलास्टिक यानी कि ज्यादा। देखो कैसे, व्हेन द परसेंटेज change in quantity demanded of a commodity is greater than the percentage change in price। नहीं समझा सर, आप क्या कह रहे हो, हमने समझा ही नहीं। एग्जाम्पल बेटा, प्राइस रिडक्शन हुई है 5% से, जस्ट 5%, क्वांटिटी बढ़ गई है 10% से, यानी कि डबल, आइदर ट्रिपल और क्वाड्रिपल यानी कि 4 गुना ज्यादा। यानी प्राइस थोड़ी कम हो रही है तो क्वांटिटी डबल ट्रिपल ज्यादा बढ़ जा रही, इक्वल नहीं है, इक्वल यूनिटरी में। उसके बाद रिलेटिव इलास्टिक, प्राइस थोड़ा कम क्वांटिटी और ज्यादा, प्राइस थोड़ी कम क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गई, उसे कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। फर्दर, when the percentage change in the quantity demanded of commodity is greater, ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, किससे ज्यादा, जितनी प्राइस कम हुई उससे ज्यादा, उससे डबल, उससे ट्रिपल डिमांड बढ़ गई, is greater than the percentage change in its price, that type of demand, that type of change is known as a relative elastic of demand। Relative elastic, here the amount demanded of a commodity rises after the slightly change in the price। प्राइस थोड़ी चेंज है, 5%, डिमांड 10%, डिमांड 15%, डिमांड 20%, थोड़ा डबल से थोड़ा ज्यादा, यानी नियरली इक्वल ना होके इक्वल से ज्यादा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 यानी क्या, देखो डायग्राम के थ्रू फोकस करो बेटा, डायग्राम के थ्रू समझो, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। फोकस करो। सेकंड, मैं सेकंड टाइप पर आ रहा हूं, बी पार्ट। नो डाउट लिखा मैंने सेकंड है, पर वो बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड यानी क्या, देखो फर्स्ट एग्जैक्टली सेम, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी, y एक्सिस पे प्राइस, ओरिजिनल। बेटा ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो बताओ, याद करो फर्स्ट डायग्राम, सेम वैसे माइनर चेंज है, जो चेंज है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा, ओरिजिनल प्राइस आपकी OP, ये O ये P, यानी ये कंटिन्यू, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस। क्लियर है बेटा, OP आपकी ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, डिमांड क्या मैं बताओ, ओरिजिनल डिमांड आपकी OQ आपकी ओरिजिनल प्राइस, OQ आपकी ओरिजिनल डिमांड। क्या कह रहे बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या कह रहे, याद करो, दिल भरी, खर्च करने पे ही दिल भरी हो जाती, थोड़ी प्राइस कम सुनते, वॉच की प्राइस कम हुई है, ऑन द स्पॉट जाके लेके आते, डिमांड उसकी जल्दी बढ़ जाती। यानी वो कह रहे हैं कि अगर प्राइस में थोड़ी कमी आ रही है, एग्जाम्पल आप कैसे करोगे बेटा, देखो अगर आप 2 सेंटीमीटर, मार्क वर्ड्स डिजिट्स, अगर आप 2 सेंटीमीटर प्राइस रिड्यूस कर, 2 सेंटीमीटर रिड्यूस, क्योंकि प्राइस कम होगी तो ही डिमांड बढ़ेगी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अगर आप 2 सेंटीमीटर प्राइस कम कर, P से लेके बेटा P1, अगर 2 सेंटीमीटर तो एटलीस्ट आप क्वांटिटी कितनी बढ़ाओगे, आप क्वांटिटी बढ़ाओगे Q से लेके Q1 नियरली 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर।
एग्जैक्ट। देखो फिर से बेटा देखो, आप प्राइस कितनी कम कर रहे हो, प्राइस कम कर रहे हो 2 सेंटीमीटर, तो प्राइस जितनी कम करोगे ना डिमांड उससे ज्यादा, यानी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो आप डिमांड बढ़ाओगे नियरली ऐसे करो, फिर आप डिमांड बढ़ाओ 4 सेंटीमीटर तक, यानी Q से लेके Q1 4 सेंटीमीटर और P से लेके P1 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कह रहे हैं जितनी प्राइस कम हो रही है उससे ज्यादा, उससे डबल डिमांड बढ़ रही है, तो P से लेके P1 2 सेंटीमीटर तो ज्यादा, अंदाजे से लगाओ, भले अंदाजे से 2 से ज्यादा रखो, अगर 2 के पीछे 2 रखोगे तो यूनिटरी हो जाएगा, 2 के पीछे 3 रखो, अच्छा 2 के बाद भले 4 सेंटीमीटर रखो, डिमांड 2 सेंटीमीटर से ज्यादा चेंज करो, उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो फॉर्मूला क्या कह रही है बेटा, फॉर्मूला परसेंटेज के हिसाब से चलती है, ED is equal to percentage change in quantity demanded, ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज कितनी चेंज हुई, वॉचेस की डिमांड कितनी बढ़ गई, रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड कितनी बढ़ गई, टीवी की डिमांड कितनी बढ़ गई, नियरली लगभग 10%, कितनी बेटा 10%। अच्छा 10 क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुई, पर प्राइस कितनी कम हुई, प्राइस कम हुई लगभग 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5%, क्वांटिटी 10%, प्राइस 5%। सर ये 10 कहां से है, assumptions, एग्जाम्पल, सर ये 5 कहां से है, assumptions, एग्जाम्पल, आपको ये दिखाना है कि प्राइस जितनी बढ़ रही है उससे ज्यादा, उससे डबल, उससे ट्रिपल लगभग उतनी डिमांड बढ़ रही है, नियरली डबल, तो फिर क्वांटिटी 10% और प्राइस 5%। कैसे, देखो 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसकी तो वैल्यू नहीं होती, तो फिर ED is equal to 2, क्या बेटा, फिर ED is equal to 2, इसे कहते हैं ED is greater than 1, ये देखो लिखा हुआ है वहां पे ED greater than 1, 1 कहां से आया, याद करो यूनिटरी में ED is equal to 1 था, रिलेटिव इलास्टिक में जहां पे दिल बड़ी हो रही है ना, तो दिल बड़ी है तो फिर ED greater than 1 होगा, greater than 1 यानी क्या 2 3 ऐसे, उसे कहते हैं ED is equal to greater than 1। क्लियर है बेटा, समझ लो फिर से एक बार, आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कम समझ में आएगा, इसको रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर इम्पॉसिबल है समझना। मैं रीड कर लेता हूं, देखो क्या कह रहे हैं बेटा, हियर द अमाउंट demanded of a commodity rises much after the slightly or a slight fall in the price, for instance 5% fall in price, प्राइस 5% कम हुई, थोड़ा तो क्या हमने कम सुना कि न्यू रेफ्रिजरेटर की प्राइस कम हुई, न्यू टीवी की प्राइस कम हुई और दिल बड़ी करके शॉपिंग में निकल पड़े, यानी वो डिमांड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। जैसे तो समझाया गया है, फॉर इंस्टेंट 5% रिडक्शन इन प्राइस brings the 10% rise in demand, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, 10 divided by 5 equal to 2, equal to 2, it means elasticity of demand is greater than 1, 1 से तो ज्यादा है ना, 2 का बात है, 1 के बाद ही आता है ना, तो 1 से ज्यादा होगा। आगे लिखा हुआ है ED is equal to greater than 1, example luxurious goods, BMW car, air conditioners, LED TV, refrigerator will have the relatively elastic demand in the diagram. Clearly it is shown that DD has a flatter यानी और खींचता जा रहा है, ऐसा flatter curve slope, further it slopes gradually, वो नीचे गिरता ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ी प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा चेंज हो रही, उसे कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट मैं सी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेकंड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, थर्ड दैट इज सी पार्ट रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, द वर्ड इन इलास्टिक जिसमें इतना चेंज नहीं हो। देखो कैसे बेटा, 10,000 कमाने वाला वो आदमी जो 10,000
जिसमें प्राइस ज्यादा कम हो, रिपीटिंग, जिसमें प्राइस ज्यादा कम हो बट डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज ना हो। फिर से रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक में क्या था, दिल बहुत बड़ी थी, इन इलास्टिक में दिल छोटी है हमारी, इतना ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। इलास्टिक डिमांड बहुत ज्यादा, इन इलास्टिक डिमांड में चेंजेस कम। फिर से बेटा, जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो और डिमांड में हार्डली 10% चेंज है, हार्डली 5% चेंज है, उसे कहते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। 10,000 कमाने वाला 2 स्पून सॉल्ट के फूड में ऐड करेगा, 50,000 कमाने वाला 2 स्पून सॉल्ट में ऐड करेगा फूड में, 1 लाख रुपया कमाने वाला वो भी 2 स्पून सॉल्ट के फूड में ऐड करेगा। इट मींस सॉल्ट का जितना कंजम्पशन है उतना ही होगा, शुगर का जितना कंजम्पशन उतना ही होगा, टी का जितना कंजम्पशन है उतना ही होगा। 10,000 कमाने वाला 1 बार चाय पिएगा, लाखों रुपया कमाने वाला 10 बार चाय पिएगा, ऐसे नहीं होता। यानी जो बेसिक नेसेसिटीज में माइनर थोड़ी चेंज है उसे कहते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। कैसे रीड कर रहा हूं, व्हेन द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज लेस, जब डिमांड में कम चेंज आ रही है, कम किसके कंपैरेटिव में कम, प्राइस के कंपैरेटिव में कम, प्राइस 10% कम हो रही है तो डिमांड 5% बढ़ रही है। फिर से बेटा, प्राइस ज्यादा कम हो रही है से फॉर 10%, डिमांड हार्डली 5% बढ़ रही है, उसे कहते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। याद करो, सर ने समझाया है रिलेटिव इलास्टिक दिल बड़ी होना और इनइलास्टिक दिल छोटी होना। आगे रीड कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस देन द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिव इन इलास्टिक। इनइलास्टिक मूवेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा, थोड़ा माइनर। Here the degree of a responsiveness of a demand is a very little come to given change its price. For example, if the price falls by 10%, एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस 10% कम हुआ, डिमांड 5% ज्यादा बढ़ी, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा चेंज। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉल्स बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड राइज, क्योंकि प्राइस कम होगा तो कॉमन सेंस है डिमांड तो बढ़ेगी ना, पर आधी, उसकी आधी, उससे कम बढ़ेगी 0.5, जैसे तो यानी कि 5%। ईडी is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ये तो फॉर्मूला है। ED कह रहा है ED elasticity of demand is equal to 0.5। 0.5 क्या होता है, देखो बेटा डायग्राम पे फोकस करो और फॉर्मूला के थ्रू आपको 0.5 क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो सेम वही आपकी x एक्सिस, वही आपकी y एक्सिस, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस पे प्राइस, y एक्सिस पे प्राइस। देखो ओरिजिनल, बेटा ओरिजिनल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल प्राइस है OP। ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा, OP, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस OP। अच्छा, डिमांड, अगर ओरिजिनल डिमांड की मैं बात करूं तो ओरिजिनल डिमांड क्या है बेटा, OQ। वैसे ही जैसे दो डायग्राम्स में था, सेम यहां पे भी वैसे ही OP ओरिजिनल प्राइस, OQ आपकी ओरिजिनल डिमांड। अब क्या कह रहे हैं, रिलेटिव इनइलास्टिक कह रहा है दिल बड़ी नहीं है, दिल हमारी छोटी है। इट मींस अगर प्राइस ज्यादा कम हो रही है, प्राइस ज्यादा कम यानी डिफरेंस। सर हम प्राइस कम कितनी करें, बेटा आप यहां पे प्राइस कम करना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर कम करके फिर आप ये प्राइस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। क्लियर है बेटा, प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं। इट मींस प्राइस अगर आप 2 सेंटीमीटर से कम कर रहे हो तो डिमांड उसका आधा, तो डिमांड आप
1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करोगे। फिर से मैं समझा रहा हूं क्या कहा मैंने, OP ओरिजिनल प्राइस, OQ ओरिजिनल डिमांड। प्राइस कम हो रही है तो बेटा प्राइस कम कितनी करोगे, एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, प्राइस आपने 2 सेंटीमीटर कम की तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस एग्जांपल में, इस केस में, डायग्राम में डिमांड कितनी बढ़ाओगे, आप डिमांड बढ़ाओगे नियरली 1 सेंटीमीटर, क्योंकि प्राइस ज्यादा कम है और डिमांड थोड़ी चेंज है, उससे कहते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है बेटा? देखो फॉर्मूला ईडी क्या कह रहा है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो हमने ऑलरेडी 2 डायग्राम्स में सीखा था, 2 डायग्राम्स की फॉर्मूला, थर्ड में भी सेम। अब ईडी कह रहा है कि डिमांड में चेंज कम है, डिमांड में चेंज कम है, यानी 5%, मैं परसेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि परसेंटेज यहां पे 5%। अच्छा, तो प्राइस में चेंज ज्यादा, अगर यहां पे 5% है तो उससे ज्यादा, उससे डबल यानी समझो यहां पे 10। क्लियर है बेटा? वहां पे लिखा भी क्या है, मैं समझा भी रहा हूं, थोड़ा डिमांड में चेंज है 5%, प्राइस में ज्यादा यानी कि डबल समझो 10%। तो फिर 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 1/2 यानी ED इज इक्वल टू 0.5। सर 0.5 कहां से आया बेटा? 1/2 हाफ होता है, हाफ को कहते हैं 0.5। क्लियर है? इट मींस, इनके कहने का मतलब है ED is equal, or I can say ED is less than 1। क्या बेटा? ED is less than 1। पहले क्या था, फर्स्ट में ED is equal to 1, सेकंड में दिल बड़ी करो ED greater than 1, थर्ड में दिल छोटी कर दो ED less than 1। रीड कर रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहे हैं वो, एक बार रीड कर लेते कि इनइलास्टिक डिमांड के लिए वो क्या कह रहे हैं। रीड करो, देखो इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है ED इज इक्वल टू 5% डिवाइड बाय 10%, इट मींस 0.5। आगे, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज लेस देन 1 बिटवीन 0 till 1 यानी 0.5। आगे एग्जाम्पल किसके लिए, द डिमांड फॉर द नेसेसरी गुड्स लाइक wheat, like rice, like sugar, etc. said to be relatively inelastic यानी काफी कम चेंज हो। The demand is less responsiveness give change in the price. In the diagram it is shown DD curve has a rapid, the DD curve has a rapid and step slope यानी देखो हमने ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ कर लूं, स्टेप स्लोप वैसे क्या था बेटा, वैसे कर्व था, और अब कैसे, अब स्ट्रेट है, अब स्ट्रेट दिखा रहा है, वैसे कर्व था, लिखा गया देख लो, आप ड्रॉ करके देखो। नेक्स्ट फोर्थ बेटा, आपका फोर्थ डायग्राम में स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्थ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी क्या होता है, देखो कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइस थोड़ा चेंज होता है, स्लाइटली रिडक्शन इन द प्राइस, और डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जाती है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, प्राइस थोड़ी चेंज हुई और डिमांड कंटिन्यू बढ़ती गई, बढ़ती ही जा रही है, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ऐसी चीजों के पीछे, ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, उसे आप कह सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कंटिन्यू बढ़ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी थोड़ा प्राइस तो क्या कम हुआ, डिमांड कंटिन्यू बढ़ते ही गया, उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। रीड करो मैं, देखो व्हेन द चेंज इन प्राइस लीड्स टू द इनफाइनाइट उसे कहा जाता है जिसे हम मेजर नहीं कर सके, उसे कहते हैं अनलिमिटेड इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस थोड़ा चेंज हुआ, डिमांड अनलिमिटेड
ही गया। इट इज एन एक्सट्रीम केस विच इज वेरी रेयर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इट इज जस्ट अ थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट। It is a theoretically concept not found. Practically is not possible, not found in the real life. Example, I mean elasticity of demand, ED is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. पर क्वांटिटी डिमांडेड हमें पता ही नहीं है। इनफाइनाइट 10, 20, 30, 40, 60 कितना, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। देखो बेटा डायग्राम पे फोकस करो, मैं डायग्राम समझा रहा हूं। देखो क्लियरली दिख रहा होगा आपको, पोडियम को मूव करने के बगैर दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस पे सेम क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे सेम प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब क्या होगा, देखो पहले ओरिजिनल प्राइस, अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ओपी, बेटा ओपी ओरिजिनल प्राइस है, बट ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी इनफाइनाइट है, क्वांटिटी एक्सपांड होती जा रही। इसकी वजह से इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ प्राइस का आप कर्व दिखा सकते हो, यानी डिमांड आपकी इस प्राइस पे, पर वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। ओपी आपकी प्राइस है, डिमांड का हमने ड्रॉ किया है, पर बेटा एक्सपांस कितना हो रहा है, एक्सपांड इनफाइनाइट हो रहा है। तो इनफाइनाइट की वजह से Q1, Q2, Q3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड बढ़ती जा रही। तो सिर्फ और सिर्फ आप कर्व, आप स्ट्रेट लाइन प्राइस पे ही ड्रॉ करोगे। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो EB इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, देखो क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही, तो क्वांटिटी की कोई परसेंटेज ही नहीं है, इसकी वजह से EB इज इक्वल टू इनफाइनाइट अनलिमिटेड बढ़ती जा रही। और इसे इनफाइनाइट का सिंबल कहते हैं बेटा, ये साइन है इनफाइनाइट की। देखो रीड कर लूं, मैं अगर रीड कर लूं तो लिखा हुआ है क्लियरली मैंने फॉर्मूला तक रीड किया है, उसके आगे इन द डायग्राम डी कहां पे बेटा, एक DA और एक DA स्टार्टिंग में। इन द डायग्राम डी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी स्ट्रेट कर्व आपको ड्रॉ करना है डायग्राम का, जो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के साथ हो। लास्ट बेटा, अगर लास्ट में फिफ्थ पार्ट की बात करूं, दैट इज EABCD, उसके बाद लास्ट फिफ्थ पार्ट दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इससे पहले जो था वो था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी की बात करूं, इस डायग्राम की बात करूं तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक यानी क्या, कभी प्राइस कम तो कभी प्राइस ज्यादा, कभी प्राइस ज्यादा तो कभी प्राइस कम। इट मींस आप उस प्रोडक्ट की, से फॉर टाटा सॉल्ट, बेटा अगर आप सॉल्ट की प्राइस 18 रुपीज से 15 रुपीज करो, 15 रुपीज से 12 रुपीज करो, या 18 रुपीज से 22 करो, सॉल्ट का कंजम्पशन पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, सॉल्ट का कंजम्पशन प्राइस के हिसाब से होता ही नहीं है। इट मींस कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनके वजह से प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसकी डिमांड एकदम स्ट्रेट और स्टेबल होती है, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। द वर्ड इनइलास्टिक यानी रिजिड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो बिल्कुल भी चेंज ही ना हो, उसे कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। एग्जांपल मैंने आपको बताया, सॉल्ट का प्राइस कम या प्राइस ज्यादा, कम प्राइस में सॉल्ट ज्यादा खाएंगे, फूड में ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करेंगे, और ज्यादा प्राइस में सॉल्ट कम खाएंगे, फूड सॉल्ट कम कंज्यूम करेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होता, जितनी सॉल्ट की घर पे जरूरत होती है उतना ही सॉल्ट कंज्यूम करेंगे। प्राइस बढ़ रही है तो भी परचेस करेंगे उतना ही, प्राइस कम हो रही
उतना ही परचेस करेंगे। उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी जिसकी वजह से प्राइस की वजह से कोई भी डिमांड में चेंज नहीं है। रीड, मैं रीड कर लेता हूं लास्ट डायग्राम आपका, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हुआ। 5 डायग्राम्स, 5 डायग्राम्स बेटा आपके टोटल। देखो, व्हेन द चेंज इन प्राइस, या तो कम होना या तो बढ़ना, व्हेन द चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से, उस चेंज की वजह से क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, उसे कहते हैं इनइलास्टिक। जैसे तो द डिमांड डस नॉट रेस्पॉन्स, द डिमांड डस नॉट रेस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बेटा, इन्होंने समझाया हमें फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला की बात करें ना तो फॉर्मूला के थ्रू हमें समझाया ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट मींस जीरो, कुछ भी नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से आपके परसेंटेज में यानी आपकी क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, जीरो कहते हैं इसे। अच्छा, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अज्यूम करो, आप अज्यूम करो कि प्राइस में 10 चेंजेस है, यानी प्राइस में अगर 10 चेंजेस है, क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज नहीं, प्राइस में 10 चेंज है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं, तो बेटा काट साट की ईडी इज इक्वल टू जीरो कहने में नहीं आएगा। सर जीरो कैसे? बेटा कुछ नंबर ही नहीं है, कोई क्वांटिटी डिमांडेड है ही नहीं, जीरो से आप इसको डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। अगर 10 होता, 5 होता, 20 होता तो कुछ अलग आंसर आता, पर क्वांटिटी में कोई फर्क ही नहीं है, जीरो डिवाइडेड बाय 10 इट मींस जीरो। डायग्राम की अगर बात करें तो देखो, एक्स एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। ध्यान से देखना, ओरिजिनल प्राइस बेटा, ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करें ना तो ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा? ओपी। अच्छा, प्राइस बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। ओरिजिनल प्राइस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा करेक्शन है, आई मीन आप ध्यान से देख लो, ओरिजिनल प्राइस आपकी ओपी, ये मिड वाली प्राइस आपकी ओरिजिनल। अच्छा, प्राइस बढ़ रही है P से लेके P1, तो भी डिमांड O से लेके OQ। फिर से बेटा, प्राइस ओरिजिनल क्या है? OP, डिमांड OQ। प्राइस बढ़ रही है P से लेके P1, डिमांड बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिमांड बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही, उतनी है O से लेके OQ। अच्छा, प्राइस कम P से लेके ओरिजिनल P से लेके P2, ये डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स, P से लेके P2, तो भी डिमांड उतनी है OQ। यानी इसकी वजह से क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा। इसके लिए वो डायग्राम कह रहा है और फॉर्मूला कह रही है ED इज इक्वल टू 0 अपॉन 10, यानी ED इज इक्वल टू 0। सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस रीड कर लूं बेटा, क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इन दिस केस द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0, ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीम केस, बहुत कम केस ऐसे होता है, विच रेयरली एग्जिस्ट, कम होना, ज्यादा होना, सॉल्ट एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। सॉल्ट के केस में भी ऐसे हो सकता है, मेडिसिन के केस में भी ऐसे हो सकता है। आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यस, दे आर एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ना तो आप सॉल्ट के बगैर जी पाओगे और ना तो हम मेडिसिन के बगैर जी पाएंगे। भले प्राइस कम में दो या प्राइस ज्यादा में दो, बट एनी हाउ हमें उसकी जरूरत बहुत होती है। डिमांड कर्व DD इज अ वर्टिकल, बेटा डिमांड कर्व DD, ये देखो, ये डिमांड कर्व DD क्या है बेटा? ये डिमांड कर्व DD वर्टिकल
और पहले में क्या था हॉरिजॉन्टल और अब क्या है वर्टिकल। यस, यानी y एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। The demand curve DD is a vertical straight line parallel किसके साथ पैरेलल है y एक्सिस के साथ। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, योर फ्यूचर नीड्स यू, योर पास्ट डजंट। आपके फ्यूचर को आपकी जरूरत है, आपकी गुजरी हुई पास्ट को नहीं। 10th स्टैंडर्ड की जरूरत आपको नहीं है और आपको 10th की रिजल्ट से आप कंसर्न नहीं करना। 12th स्टैंडर्ड की जरूरत आपको नहीं है, आपको 12th की रिजल्ट से अभी कंसर्न नहीं करना है। आपको 11th स्टैंडर्ड पे फोकस करना है, आपको 13th स्टैंडर्ड पे फोकस करना है, आपको SY पे फोकस करना है, आपको TY पे फोकस करना है। आपको जॉब की जरूरत है और आपकी जॉब को आपकी जरूरत है। योर फ्यूचर नीड्स यू, आपका फ्यूचर इंतजार कर रहा है आपका पास्ट, आपकी पुरानी आदतें, आपकी वो वेकअप की हैबिट्स कब की छूट चुकी है। अब हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, हमारे लिए गोल्डन फ्यूचर वेट फॉर अस, वेट कर हमारे लिए। और बिना किसी बात का सोच के हमें अपनी मंजिल की ओर एकदम फास्ट मकसद तक पहुंचना है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.